स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट्स। ये वाला सम आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सेक्शन एफ में 11 मार्क्स में आएगा। इस सम में आपको 2 टाइप्स के स्टेटमेंट बनाने होते हैं। फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और सेकंड फाइनल बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको किस तरह से याद रखना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। वो आपको याद रखना है। इस सम में आपको जो हेडिंग्स है वो हेडिंग अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि उस हेडिंग के अंदर ही आपको उसकी एंट्रियाँ यानी कि उसकी इफ़ेक्ट हमें देनी है। इसलिए इसकी जो हेडिंग है उसे प्रॉपर यानी कि अच्छी तरह से आपको याद रखने। किस तरह से आप याद रखोगे, ठीक है, उसके बारे में आज मैं ये ट्रिक और ये लेक्चर उसी पे होगा। चलो, तो इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं। पूछड़ी इफिडे अदर्स। पूछड़ी क्या करना है आपको, पूछड़ी पूछड़ी इफिडे अदर्स। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को याद रखने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। पूछड़ी इफिडे अदर्स। क्या याद रखोगे, पूछड़ी इफिडे अदर्स। फिर से पूछड़ी इफिडे अदर्स। फिर से पूछड़ी इफिडे अदर्स। क्या याद रखोगे आप लोग, पूछड़ी इफिडे अदर्स। फिर से पूछड़ी इफिडे अदर्स। ठीक है, फिर से एक बार मेरे साथ बोलो, पूछड़ी इफिडे अदर्स। क्या याद रखोगे, पूछड़ी इफिडे अदर्स। फिर से पूछड़ी इफिडे अदर्स। क्या याद रखना है, पूछड़ी इफिडे अदर्स। ठीक है, चलो एक बार बोल लो मेरे साथ, पूछड़ी इफिडे अदर्स। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास क्वेश्चन में कुछ एंट्रियाँ दी हुई होगी, उसमें से आपको फाइंड करना है कौन सी वाली एंट्री इनकम है और कौन सी वाली एंट्री एक्सपेंसेस है। ठीक है, जो एंट्री रेवेन्यू जनरेट करती है यानी कि हमारी इनकम दर्शाती है उसे हम पहले लिखेंगे, इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, पहले ऊपर हेडिंग में नेम ऑफ कंपनी, जो कंपनी का नाम होगा वो यहाँ पे लिखना है आपको। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर एंडिंग, जो डेट दी होगी वो यहाँ पे लिखनी है आपको। ठीक है, इस तरह से आपको कॉलम बनाने, पहली वाली कॉलम पर्टिकुलर्स थोड़ी ज़्यादा जगह रखनी है यहाँ पे, एन यानी कि नोट नंबर, और फिर रुपीस। ठीक है, पहले क्या आएगा, तो पहले हमें जो क्वेश्चन में एंट्रियाँ दी हुई है उसमें से आपको रेवेन्यू वाली एंट्री यानी कि इनकम वाली एंट्री आपको फाइंड करनी है, पहले आपको लिखनी है। क्या लिखोगे आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उसको आप सेल करोगे यानी कि बेचोगे, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसको हम कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, सेल्स। जो आपकी सेल्स है वो सेल्स आपको यहाँ पे लिखनी है।
अगर आपके पास सेल्स रिटर्न है तो उसको माइनस करने के बाद आपको जो अमाउंट आएगी वो लिखनी है। क्लियर? तो पहली वाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा, सेल्स के अलावा अनदर टाइप की भी आपकी इनकम हो सकती है, तो आपको एंट्री में फाइंड करना है कि कौन सी वाली एंट्री आपको इनकम दर्शाती है, तो वो लिखनी है हमें। अदर इनकम्स, तो आपको जो अदर इनकम है आपकी वो यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद उसको टोटल करना है, इसलिए उसको हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू। जो आपकी टोटल रेवेन्यू होगी वो आपको दूसरी वाली कॉलम में लिखनी है। क्लियर? चलो, ये टोटल रेवेन्यू मिल गई। उसके बाद में आपको लिखना, उसके बाद में आपको फाइंड करना है एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आपको फाइंड करना है। तो एक्सपेंसेस के लिए ही हमने फॉर्मूला बनाई हुई है, पूछड़ी पूछड़ी ईफीडे अदर्श। क्या याद रखना है आपको? पूछड़ी ईफीडे अदर्श। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूछड़ी ईफीडे अदर्श। पूछड़ी ईफीडे अदर्श। ठीक है, क्या लिखा हमने? पूछड़ी ईफीडे अदर्श, आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला है, पूछड़ी ईफीडे अदर्श। ये याद रखोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, पूछड़ी यानी कि पीयू, उसको हम क्या कहेंगे? परचेस। परचेस, ठीक है, तो हमें यहाँ पे परचेस लिखना है। आपकी पास में क्वेश्चन में एंट्री दी हुई है, ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे लिखनी है। परचेस दिया होगा तो यहाँ पे परचेस लिखना है, CH। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है चेंजेस इन स्टॉक। क्या लिखना है आपको? चेंजेस, CHANGES, चेंजेस इन स्टॉक। ठीक है, ये चेंजेस इन स्टॉक क्या है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको उसका फॉर्मेट याद रखनी है। अभी मैं आपको फॉर्मेट ही सिखाऊंगा। इसकी इनर एंट्री क्या आएगी, किस तरह से हमें चेंजेस इन स्टॉक मिलेगा, वो सब कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद DI, पूछड़ी, डी यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, DIRECT, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो लिखनी है हमें। फिर बाद में ई यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ई यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर FI यानी कि फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। पूछड़ी इफीडे अदर्श, क्या याद रखना है आपको? पूछड़ी इफीडे अदर्श। तो पू यानी कि परचेस, छ यानी कि चेंजेस इन स्टॉक, DI यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ई यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, FI यानी कि फाइनेंस कॉस्ट, DE उसको कहेंगे हम डेप्रिसिएशन एंड एमोर्सिएशन। डेप्रिसिएशन DEPRECIATION, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्सिएशन।
फिर बाद में अदर्स, अदर्स यानी कि अदर्स एक्सपेंसेस, अदर्स यानी कि अदर्स एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उसकी जो एंट्री आएगी वो आपको लिखनी है। परचेस की जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। चेंजेस इन स्टॉक की जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे लिखनी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखना है, यानी कि पहली वाली कॉलम में आपको सबकी जो अमाउंट आएगी वो लिखनी है। ठीक है, तो ये सब एक्सपेंसेस हुआ। तो उस एक्सपेंसेस का आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल एक्सपेंसेस, जो अमाउंट आएगी ये आपको यहाँ पे बाहर लिखनी है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया, टोटल एक्सपेंसेस हो गया। फिर हमें क्या करना है, जो हमारी इनकम है वो यहाँ पे होगी, जो हमारा एक्सपेंसेस है यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इनकम में से आपको एक्सपेंसेस माइनस करना है। इनकम में से आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस माइनस करना है। तो अगर माइनस करोगे तो क्या आएगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो प्रॉफिट कौन सा वाला होगा, बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स अभी तक हमने माइनस नहीं किया हुआ है, तो उसको कहेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो अमाउंट है आपको यहाँ पे लिखनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर बाद में हमें क्या करना है, कुछ भी टैक्स क्या रेट दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रोविज़न। तो टैक्स हमें काउंट करना है, तो टैक्स काउंट करेंगे, यानी कि उसको माइनस करना है आपको, माइनस प्रोविज़न माइनस प्रोविज़न फॉर टैक्स। जितना आएगा अमाउंट वो यहाँ पे लिखना है, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। जो अमाउंट आएगा उसको माइनस करने के बाद जो बाकी रहा उसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपको याद रखना है। फिर से एक बार, ये यहाँ पे सम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से करोगे आप तो पहले से क्या याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखनी है, पूछड़ी ई फीडे अदर्स। क्या याद रखोगे, पूछड़ी, पूछड़ी ई फीडे अदर्स। ठीक है, इतना याद रखना है पहले, ई फीडे अदर्स। फिर बाद में कैसे स्टेटमेंट बनेगा, नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। जो डेट आएगी वो डेट लिखनी है, वो क्वेश्चन में होगा ही। ठीक है, आपको वहाँ से फाइंड करके लिखना है। फिर इस तरह से कॉलम बनानी है, पहली वाली कॉलम पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज़ एंड रुपीज़। ठीक है, एक पेज में आ जाएगा आपको। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में एंट्री दी हुई है, आपको कुछ फाइंड नहीं करना है, क्वेश्चन में से सिर्फ ढूंढना है। ठीक है, उसको आपको सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना है इसमें से। क्वेश्चन में से आप एक बार रीड करो, रीड करने के बाद आपको जो इनकम लगे उसको पहले लिखनी है। और इनकम कौन सी वाली होगी, तो सेल्स है, वो हमारी इनकम है, यानी कुछ अदर इनकम्स। ठीक है, तो वो अदर इनकम जो भी है, इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट होगा, कुछ भी है यानी कि। ठीक है, एसेट्स को आप बेचोगे तो उसकी प्रॉफिट होगी, तो वो भी हमारी इनकम हुई। तो जो भी इनकम है वो वहाँ पे हमें लिखनी है। क्लियर, तो इस तरह से आपको सेल्स लिखना है, अदर इनकम होगी तो अदर इनकम लिखना है, फिर उसका टोटल करोगे उसको कहेंगे हम टोटल रेवेन्यू। उसके बाद में एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस के लिए याद रखना है हमारे, पूछड़ी पी यू, पूछड़ी ई फीडे अदर्स। ठीक है, इतना याद रखना है। पी यू यानी कि परचेस, सी एच यानी कि चेंजेस इन स्टॉक, डी आई यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ई यानी कि एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एफ आई यानी कि फाइनेंस कॉस्ट, डी ई यानी कि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्सिएशन, अदर्स एक्सपेंसेस। उसका हम टोटल करेंगे, टोटल यहाँ पे बार दूसरी वाली कॉलम में लिखना है, उसको हम क्या कहेंगे, टोटल एक्सपेंसेस। क्लियर, तो हमें इनकम मिल गई, हमें टोटल एक्सपेंसेस मिल गया। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कौन सा वाला होगा,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स काउंट अभी तक नहीं किया है हमने, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे ये लिखना है। फिर बाद में प्रोविज़न आपको दी होगी क्वेश्चन में, 30%, 50% टैक्स, ठीक है, जो भी कुछ भी दिया हुआ है वो हमें काउंट करना है। प्रोविज़न फॉर टैक्स जितना परसेंटेज इसका निकालना है आपको, परसेंटेज निकालने के बाद उससे माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, इसलिए उसको बाद में हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स काउंट करने के बाद का। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी इनर एंट्रीज, यानी कि इसके अंदर कौन सी वाली एंट्री आएगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।